हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बेसिस पर बात की जाए तो भाई आपकी रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी नई सीरीज है। इस पार्ट में हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपके कौन से एग्जाम में काम आ सकते हैं भाई। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और स्टेट एग्जाम कोई भी होगा उसके बेसिस पे ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। आप स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपका पहला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले देखा जाता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करना है शॉर्टकट आपको बताते, ध्यान देना। भाई आपसे पूछा भाई पेंट का कोड ये दे रखा है, उसके बाद टारगेट का कोड आपका ये है और उसके बाद आपका प्रिंट का कोड आपसे पूछा, तो आप कैसे सोल्व करोगे इस पर ध्यान देना। यहाँ पे सबसे शॉर्टकट क्या रहेगा आपका, जैसे सबसे पहले अक्सर क्या हमारा पी का कोड यहाँ पे मैच कीजिए, आपका क्या आएगा 7 हो गया। तो उसके बाद हमारा लास्ट में देखेंगे टी का कोड। अब टी का कोड देखेंगे, यहाँ पे टी का कोड क्या हो गया हमारा लास्ट में देखा जाए तो टी का कोड हो गया 8, ध्यान देना यहाँ पे। तो हमारे 2 कोड मिल गए। अब ये सबसे पहले ये दोनों मैच कर ले तो उसके बाद किसी की जरूरत पड़ती है तो उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले पी का कोड क्या है 7, तो सबसे पहले 7 और लास्ट में 8 देखिए किसमें भाई 7 है पर 8 नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। 7 8 नहीं है यहाँ पे गलत, ये हमारी सीरीज पूरी ही गलत हो गई और लास्ट में 7 और 8 ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना हमारा आंसर क्या हो गया डी। तो आपको कैसे करना है सोल्व भाई, आपको सबसे पहले जो आपका प्रिंट का कोड आपसे पूछा है तो आपको पूरा नहीं देखने की जरूरत है, इसमें पहला और लास्ट का देखिए। उसके बाद अगर किसी को डाउट होती है, जैसे मान लो किसी ऑप्शन में 2 सेम आ जाते तो हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना होता है, ठीक है। हम दूसरा कोड जैसे एन का कोड हम मैच कर लेते हैं, यहाँ पे एन का कोड क्या होने वाला है उसके हिसाब से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब ध्यान से। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका देखो ध्यान से। भाई गोल्ड का कोड क्या दे रखा है होम, कम का कोड क्या है डन, उसके बाद कोड का कोड क्या है हमारा डॉज और आपसे पूछा सन्स का कोड। तो हमें कैसे सोल्व इसको करना ध्यान देना। यहाँ पे एक बार लिख लेते हो भाई GOLD। गोल्ड का कोड क्या है हमारे यहाँ पे HOME ये दे रखे है। तो हम इसकी पोजीशन एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। इसकी पोजीशन क्या क्या भाई, जी कितने नंबर पे आता है आपका 7 पे, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है और D 4 पे आता है। ये सभी को याद कर लेना ABCD जिसको याद नहीं। उसके बाद H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, M 13 पे आता है और E 5 पे आता है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान से भाई इनमें कितना प्लस हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस हुआ और ये पोजीशन सेम की सेम रही, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ 1, भाई 12 के बाद 13 1 प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो गया। अब ध्यान देना कहने का मतलब क्या है, एक और मैच कर लेते हैं यहाँ पे तब समझ में आएगा। भाई COME कम का कोड क्या है DONE ये है आपका। तो सी कितने नंबर पे आता है 3 पे, ओ कितने पे आता है आपका 15 पे, एम 13 पे, ई 5 पे। ऐसे हमें यहाँ पे चेक करना भाई। सबसे पहले हमारा डी 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है और ई 5 पे आता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या हमारा, यहाँ पे +1 हुआ, ये सेम का सेम रहा, उसके बाद यहाँ पे भी +1 हुआ और ये सेम का सेम रहा। कुल मिला के बात की जाए तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, जो हमारे कॉन्सोनेंट और वोवल है उसके बारे में बात चल रही है। देखो ध्यान से, जो हमारे कॉन्सोनेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे 1 प्लस करेंगे और जो वोवल्स है उसमें क्या रहेंगे भाई सेम के सेम रहेंगे। इतना याद रख लोगे तो हमें कोड मैच करना। देखिए सन्स का कोड है हमारा, सन्स का कोड हमें मैच करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार SONS। तो यहाँ पे हमें मैच करना, ध्यान देना। तो S 19 पे आता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 19, यहाँ पे 15, साइड में देखो एक बार N 14 पे, S 19 पे। तो एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया भाई हमारा 20, 20 पे क्या आता है हमारे यहाँ पे T आता है, क्लियर है। उसके बाद O 15 पे, 15 का 15 सेम रहेगा तो यहाँ पे O का O रहेगा, N के बाद 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा फिर O आ गया मतलब 15 नंबर पे और S 19 पे आता है +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 20, 20 पे क्या आता है हमारा T, तो TOOT। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा D, क्लियर है। जो हमारा कॉन्सोनेंट है एक बढ़ेगा और वोवल्स में हमारे सेम रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये क्लियर आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखिए ध्यान से। आपका तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखना। एक सीरीज दी गई है आपको, बढ़ते और घटते क्रम में सीरीज दी गई है। इसको कैसे आपको सोल्व करना वो देखिए भाई। यहाँ पे देखिए एक बार सीरीज कम हो रही है फिर बढ़ रही है, फिर सीरीज कम हो रही है फिर बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से हमें सोल्व करना सीरीज का क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से भाई 155 इसकी इतनी सीरीज छोटी हो गई, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो कैसे कर सकते हैं भाई, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लो मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ भाई, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 31 आ गए। तो हमारा यहाँ पे 31 आने के बाद 36 कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ +5 कर दिया, मतलब 5 से भाग के और 5 जोड़ दिया। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करना है भाई, इसी को भाई अगली सीरीज में 5 जोड़ने के बाद कितना आ गया हमारा 36 आ गया। अब इसको क्या किया मैंने 4 से भाग किया, 4 से भाग करने में 4 नहीं 36 9 आ गया और इसी में हम 4 जोड़ देंगे, 9 और 4 13 हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा 13 बन गया। तो हमारी सीरीज समझ में आ रही है। 5 भाई जो सबसे बड़ी संख्या उसको 5 से भाग किया और जो उत्तर आया उसमें 5 जोड़ दिया। अगली संख्या में क्या किया भाई 4 से भाग किया और 4 जोड़ दिया। इतना समझ में आया। तो क्लियर है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर हो गया ए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है भाई, एक सीरीज दे रखी है, इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा एक बार वो देखना। देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या करते हैं भाई, ए कितने पे आता है 1 पे, जी 7 पे, एल 12 पे,
पी कितने पे आता है 16 पे, एस 19 पे आता है और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करना, पहले डिफरेंस देखिए दोनों के बीच में कितने भाई, कितने का डिफरेंस है हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 6 का, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे भाई 5 का, कितने का है 4 का, कितने का है 3 का। अब कितने का आना चाहिए भाई, देखो सीरीज कम होती जा रही है भाई, 6 से 5 पे, 5 से 4 पे, 3 पे, अब 2 पे सीरीज आएगी तो यहाँ पे कितना आएगा 19 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 21, और 21 पे क्या आता है हमारा यू आता है, ध्यान देना, तो यू आता है तो हमारा यू आंसर, तो हमारा राइट आंसर क्या आंसर होगा बी। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करते हैं, नया चैनल है। अब आगे देखिए हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना भाई एक संख्या ऐसी दी गई है जो गलत है, वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 दे रखे, यहाँ पे 27, 61 ऐसे हमारी सीरीज कंप्लीट कर रखी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हिंट पकड़ा जाए तो हमारा सबसे पहले हिंट एक आता है समझ में भाई, एक क्यूब दे रखी है, बाकी सारे सिंपल संख्याएं हैं, तो इतना समझ में आएगा, हमारा राइट आंसर तो आ चुका है, पर इसको करेक्ट करते कैसे देखिए ध्यान से। तो हमारा आंसर तो देखा जाए तो यहाँ पे कितना बनेगा, सी बनेगा, मतलब 27। अब इसको चेकआउट करते एक बार देखिए ध्यान से। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या बनेगी, डिफरेंस से करोगे आप, ये नहीं होने वाला, काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जो हमारी पहली संख्या है उसको हम क्या करेंगे भाई, ये किसी की क्यूब में से 3 घटा रखा, कहने का मतलब भाई 8, 2 की क्यूब क्या होती है 8, 8 में से 3 का कितने बच गए हमारे 5। उसके बाद आगे देखिए दूसरा क्या हमारा यहाँ पे भाई, ये हमारा गलत है, मैंने पहले ही बता दिया, बाकी बाद में चेक करेंगे, इसको आगे देखेंगे भाई। जैसे 61 है, इसको कैसे सोल्व किया गया हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो भाई 4 की क्यूब में से यहाँ पे 3 घटा रखा है भाई 64, 4 की क्यूब 64 होती है, घटा में 3 कितने हो गए हमारे 61 हो गए। तो हमारी सीरीज आ गई। ऐसे आगे चलेंगे भाई, 4 के बाद हमारा क्या आता है 5 के क्यूब घटा में 3, तो 125 में से 3 घटाएंगे तो कितने आ गए 122। ऐसे हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अब ध्यान देना यहाँ पे भाई 2 की क्यूब, अब 3 के क्यूब में से 3 घटना था, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे भाई 3 के क्यूब में से 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई 27 में से 3 का कितने आ गए हमारे यहाँ पे 24 आने चाहिए थे, और आए कितने हमारे 27। तो हमें पता चल गया भाई ये हमारी संख्या गलत है, जो सीरीज को फॉलो नहीं करती। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी मतलब 27। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले बता देता हूं, जिस भी दोस्त ने हमारी ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है, इसमें हमारे कितने क्वेश्चन है 2740 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और आपकी सीरीज में ये पीडीएफ कौन सी मिलने वाली है भाई, आधुनिक भारत का इतिहास। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे उसके बेसिस पे हमने ओवरऑल नोट्स बना रखे, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट करना। जिस भी दोस्त को कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बना रखे, सारे लिंक वहाँ पे मैंने डाल रखे। और फ्री में क्विज करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लेना। अब आगे चलते आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए हमारा छठा क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से। आपका छठा क्वेश्चन है भाई, इसी में क्या करना है भाई, एक सीरीज फिर से दी गई, इसमें आपको बताना भाई गलत संख्या कौन सी, सेम वही क्वेश्चन पिछले वाला। तो हमें क्या करना भाई, यहाँ पे 12 दे रखे, उसके बाद 36 है, 17, 54, 27, 81। तो कहने का मतलब देखिए ध्यान से भाई, एक बार संख्या बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो ऐसे मामले में क्या किया जाता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए ध्यान से भाई। कहने का मतलब देखा जाए तो अगर मैं इसका 3 गुणा कर दूं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, अगर देखा जाए तो। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आपको लग रहा होगा भाई, यहाँ पे इसका 3 गुना सेम वही है, तो इसका 3 गुना क्या होगा, तो इसका 3 गुना 17 या 51 होना चाहिए यहाँ पे देखा जाए तो। पर हमारा 54 ऑप्शन में है, 54 ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब कि हमारा जो 17 है वो गलत है। क्या पता इसकी जगह 18 आता हो भाई, 18 या 54 होते हैं। क्लियर है ना ये चीज़, तो 18 या 54 तो हमारी संख्या 17, एक बार चेक कर लेते ऑप्शन में है या नहीं है। तो 17 ऑप्शन में मिल गई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 17, जो कि गलत है इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। अब देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, इसमें पूछा गया भाई जो क्वेश्चन मार्क है एक सीरीज के अंदर, उसके बीच में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो देखिए भाई। आपकी सीरीज दे रखी है 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या बनने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 5 का है। ऐसे हम आगे चलेंगे, कितना हो गया यहाँ पे भाई 9 का हो गया देखा जाए तो। उसके बाद क्योंकि बीच में गैप है हम ले नहीं सकते, उसके बाद यहाँ पे दोनों के बीच में कितना गैप है भाई, 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पे देखा जाए तो 6 में से 4 गए 2। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 11 हासिल ले लेंगे, 11 में 6 गए कितने हो गए यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे 8, 8 में 6 गए यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिला के देखा जाए तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का, इन दोनों के बीच में है 4 का। तो सीरीज में 4 4 का डिफरेंस बनना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे, 9 और 4 कितने होते हैं हमारे 13, और 13 और 4 कितने होते हैं 17। तो हमारा यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ गया। क्लियर है ना, ये सीरीज पकड़ में आई होगी थोड़ी सी। तो हमारे यहाँ पे 13 और 17, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये 13 आया है तो वो 15 में प्लस कर देंगे बस। जो 13 है 15 में प्लस करने के बाद कितने हो गए भाई, 13 प्लस में 15 कितने हो गए हमारे 28 हो गए। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 ऑप्शन में है या नहीं है। तो 28 ऑप्शन मिल गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया डी। सीरीज में समझ में आया होगा भाई। पहले दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद उससे नीचे जो डिफरेंस बनता है वो हमारा सेम बन रहा है, 4 4 का डिफरेंस बन रहा है। उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो 9 में 4 जोड़े तो 13 हो गए, 13 में जो ऊपर 15 दे रखा है वो जोड़ दिया हमने, समझ में आ गया होगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन है।
भाई इस क्वेश्चन में क्या करना, हमें यहाँ पे अंत में आने वाला शब्द हमें जो डिक्शनरी होते हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और जो हमारी सीरीज के हिसाब जैसे अल्फाबेट के हिसाब से ए सबसे पहले आता है और लास्ट में जेड आता है, तो उसके हिसाब से हमें जो हमारे वर्ड्स दे रखे उसको अरेंज करना है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा हमें वो चेक करना है। तो हमें अरेंज कर लेते हैं भाई, सबसे छोटा उससे बड़ा ऐसे अरेंज करते हैं, और ABCD के हिसाब से मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे EXT सबका सेम है, देखा जाए तो ध्यान से देखना, यहाँ पे EXT सबका सेम है। उसके बाद E कितने पे आता है हमारा 5 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे आता है, R इसमें भी 18 पे है, इसमें R 18 पे। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, यहाँ पे देखा जाए तो A, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर पे आता है और बाकी 18 बड़ी संख्या हो गई बाकी, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं A, सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी A, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स में बात करूँ, ध्यान देना, उसके बाद इसको मिटा देते हैं और 18 के बाद अगला नंबर किसका है, A का है, इसमें भी A है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक्स्ट्रा इसमें सभी में सेम बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा तक मैं सेम चला जाता हूँ, इसको भूल जाता हूँ, ये हमारा आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद एक्स्ट्रा तक हमारा सेम आ चुके हैं, और दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा खत्म हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा A के बाद कोई अक्षर ही नहीं है, तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो हमारा दूसरे नंबर पर क्या आ गया, D आ गया। उसके बाद ये भी कंप्लीट होने के बाद अब इन दोनों में चलते हैं, वो कितने पे आता है हमारा 15 पे आता है, और यहाँ पे C देखा जाता है ये 3 पे आता है। तो छोटा कौन से इन दोनों में से देखा जाए तो 3 छोटा है, तो हमारा यहाँ पे C, और लास्ट में देखा जाए तो B। तो हमारा लास्ट में कौन सा हो गया देखा जाए तो, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, लास्ट में होगी, इसको मिटा देते हैं, लास्ट में कौन सा हो गया हमारा B। ये क्लियर है, समझ में आया होगा। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या निकल के आ गई B, जो हमारा वर्ड है सबसे लास्ट में आ गई इन चारों में से। क्लियर है, समझ में आया होगा। आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से, आपका 9वां क्वेश्चन है। अब आपका 9वां क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना भाई, जैसे कूट भाषा में भाई इस संख्या को ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे ही आपसे पूछा 2 4 5 3 9 का जो कोड है वो क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, तो हम सबसे पहले 2 का कोड देख लेंगे और यहाँ पे 9 का कोड देख लेंगे। 2 संख्या को एक और मैच करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे कौन सी जिसकी जरूरत पड़ती है। तो 2 का कोड हम देखिए, यहाँ पे 2 का कोड हमें पता चल गया A, तो हमें यहाँ पे A पता चल गया। उसके बाद देखा जाए 9 का कोड क्या है हमारा, 9 का इससे पता चल रहा है हमारा क्या है T। तो A और T किस किस में लास्ट में, पहले में A और लास्ट में T। देखिए A और T नहीं है, ठीक है, A है T है, A है T है, A है T है। उसके बाद हमें क्या करना, पीछे से स्टार्ट करना। 3 का कोड अब देखिए, 3 का कोड क्या बनने वाला है, तो 3 का कोड इसमें है, 3 का कोड क्या हो गया हमारा तीसरे नंबर पे U, तो 3 का कोड हमारा U हो गया। तो देखने से पहले T से पहले हमारा U आना चाहिए, तो T से पहले U है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, 2 गलत हो चुके। उसके बाद हमें क्या करना है, इससे आगे 5 का कोड देखना। 5 का कोड हमारा यहाँ पे देखा जाए तो G है, तो 5 का कोड हमारा क्या हो गया G। अब U से पहले G देखिए, तो U से पहले इसमें G इसमें नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा C। तो आपको ऐसे कोड के याद करने हैं, तो पहला अक्षर देखिए, लास्ट का देखिए, उसके बाद कुछ मैच करना है, सेम कुछ आ रहा है, तो उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है भाई, 4 शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें ये भी अरेंज करने कैसे भाई, इसमें आपको बताना भाई सबसे लास्ट में या पहले कौन सा आएगा। अंत में पूछा है तो अंत का आप बात करते हैं, वही सेम जो पिछला क्वेश्चन था उससे पिछले वाला, उसमें क्या था डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, इसमें भी ऐसे ही हम करने वाले। तो देखिए सबसे पहले देखा, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं समझाने के लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात की जाए तो भाई जो हमारा अंत में आना है वो देखते हैं भाई। इसमें H है, इसमें H है, इसमें सभी में H है। उसके बाद E कितने पे आता है, इसमें 5 नंबर पे आता है। I कितने पे आता है, यहाँ पे 9 नंबर पे आता है। A 1 पे आता है, I 9 पे आता है। इतना समझ में आया। तो सबसे छोटा देखा जाए तो हमें वही सेम अरेंज करना है, ध्यान से देखना। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा भाई, 5 1, तो हमारा सबसे छोटा आ गया C, तो C सबसे पहले आ गया। अब इसको मैं मिटा दे, तो ये हमारा यूज हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुकी, हाँ यहाँ पे हमारा ये हो चुके, ये पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए ये 9 पे था। उसके बाद हमारा दूसरे पे क्या आ गया भाई, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो E कितने पे आता है, 5 पे, तो बाकी ये 9 पे है, तो दूसरे नंबर पे हमारा आ गया E, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर, ठीक है। अब इन दोनों में से मैच करते हैं, यहाँ पे H I L तक सेम जा रहा है हमारे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे T है, T कितने पे आता है हमारा 20 पे, और L यहाँ पे कितने पे आता है हमारा 12 पे। इतना क्लियर है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया, 12 छोटा, यहाँ पे 20 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा B ऑप्शन यहाँ पे आएगा, और लास्ट में कौन सा बच गया D। तो आपसे पूछा था सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, तो हमारा आएगा भाई हिल्ट। तो याद रखना इसका, ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है, ये आज की सीरीज कंप्लीट है, ठीक है। आगे देखिए, जिस भी दोस्त को हमारी ये जो PDF है वो चाहिए रीजनिंग की, ठीक है, जो रीजनिंग ट्रिक के हिसाब से मैंने सोल्यूशन भी बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप डेमो के लिए फाइल देखना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका प्राइस मात्र कितने रुपए रखा मैंने, 54 रुपए रखा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले, ठीक है, और ट्रिक के साथ मैंने समझा रखे हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो भी हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें। नया चैनल तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।